सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप घर बैठ के इस लाइव सेशन का एंजॉय कर रहे होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, जिससे बेसिकली होते ही ये क्या हो जाएगा, माइटोटिक फेज एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो साइटोकाइनेसिस को हम कैसे समझ सकते हैं। यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस है। यहां पर साइटोकाइनेसिस को हम स्टडी कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट, कि पादपों में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल, मतलब प्लांट और एनिमल, पादपों और जंतुओं दोनों में होने वाले साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। सो हमारा वेरी फर्स्ट जो पॉइंट है हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस। क्या है, मैंने कहा साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस होता है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हम फर्स्ट ऑफ ऑल किस में देखने वाले हैं, साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट। राइट, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट में कैसे होता है हम ये स्टडी करेंगे डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है, जो कि समसूत्री विभाजन का लास्ट फेज होता है, बेसिकली अब ये प्लांट में कैसे होगा। देखिए यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं, यहाँ पे अगर रिवाइज करें इसको, तो साइटो जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, साइटो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है क्या, मैंने कहा ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मैंने कहा ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि ये कोशिका द्रव्य को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कोशिका द्रव्य की तो बात कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कोशिका द्रव्य में होने वाला अगर काइनेसिस की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डिवीजन। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डिवीजन। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। तो साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, उसको हमने समझा, उसको हमने सेगमेंट में डिवाइड करके स्टडी किया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर प्लांट में, मतलब पादपों में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस किस तरह से देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस प्लांट में ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे जो मेथड है वो होता है सेल प्लेट। क्या होता है, मैंने कहा ये होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। कौन सा मेथड होता है, मैंने कहा सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से प्लांट्स में क्या होता है, मैंने कहा प्लांट्स में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो हमें देखने को मिलता है। कौन सा मेथड है, आई रिपीट, यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस सेल प्लेट के फॉर्मेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करें, मैंने कहा यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिससे यहाँ पर बेसिकली ये प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो है सेल प्लेट का फॉर्मेशन, बेसिकली मैंने कहा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो मिड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, जो मध्य की रेखा आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली यहाँ पे मिड लाइन पे क्या होगा, मैंने कहा बेसिकली यहाँ पे मिड लाइन पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, ये जो गोल्जी वेसिकल्स है यहाँ पर इसके मिड लाइन में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मिड लाइन में गोल्जी वेसिकल्स अरेंज हो जाते हैं, मैंने कहा ये क्या अरेंज हो गए हैं, मैंने कहा यहाँ पर जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, बेसिकली ये क्या है, ये है गोल्जी वेसिकल्स। और गोल्जी वेसिकल्स कहाँ पे अरेंज्ड हो गए हैं, मैंने कहा इट अरेंज्ड ऑन मिड लाइन। ये मिड लाइन पे या फिर मिड लाइन के लिए ही हम कहते हैं इक्वेटर। कौन सा टर्म यूज करते हैं, इक्वेटर। तो मिड लाइन पे ये जो इक्वेटर होता है वो जनरली क्या होता है, वो क्या हो जाता है, मैंने कहा अरेंज हो जाता है। अगर मिड लाइन पे ये इक्वेटर जो है, इक्वेटर पे बेसिकली ये गोल्जी वेसिकल्स अरेंज हो जाते हैं, तो क्या होगा, मैंने कहा इससे जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये होता है फ्रेगमोप्लास्ट। क्या होता है, मैंने कहा इट इज नोन एज
फ्रेगमोप्लास्ट। ये क्या होता है? ये फ्रेगमोप्लास्ट होता है। अब देखिए फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन तो हो गया और इसी फ्रेगमोप्लास्ट से अब क्या होने वाला है स्टूडेंट? मैंने कहा इसी पर्टिकुलर फ्रेगमोप्लास्ट से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? मैंने कहा यहां पर इसी से ही क्या होगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप हमें कैसा दिखाई देता है। मैंने कहा यहां पर देखिए बेसिकली अगर हम सेल प्लेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहां पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर गोल्जी वेसिकल्स तो अरेंज हो गए थे, फ्रेगमोप्लास्ट बन गया था, लेकिन फ्रेगमोप्लास्ट में आखिर क्या होगा? यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि इसी पर्टिकुलर फ्रेगमोप्लास्ट में अगर क्या ऐड हो जाए, मैंने कहा फ्रेगमोप्लास्ट में अगर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हम ER कहते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अगर इस फ्रेगमोप्लास्ट पे क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर फ्रेगमोप्लास्ट पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पिंडल फाइबर्स कलेक्ट हो जाते हैं तो ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है अब किसका फॉर्मेशन कर लेगा? मैंने कहा अब ये जो है सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका कर लेगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां पर बेसिकली ये देख रहे हैं कि मैंने ये बनाया है गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है, और ये गोल्जी वेसिकल्स हैं और गोल्जी वेसिकल से किसका फॉर्मेशन होता है? मैंने कहा इस वाले स्टेज को तो हमने प्रीवियस डायग्राम में भी स्टडी कर रखा है, लेकिन यहां पे हमें क्या चेंज दिखाई देता है? ये फ्रेगमोप्लास्ट हो गया, लेकिन फ्रेगमोप्लास्ट पे जैसे ही क्या जमा हो जाएगा? मैंने कहा यहां पर क्या हो जाएगा? ER का कंपोनेंट मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ यहां पर क्या बन जाएंगे? मैंने कहा यहां पर स्पिंडल फाइबर्स भी कलेक्ट होते हैं और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट। किसका फॉर्मेशन होगा? यहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन तो यहां पे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सेल प्लेट का फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होता है? आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली आउटर साइड टू इनर साइड होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे होता है? मैंने कहा सेल प्लेट का फॉर्मेशन यहां पे बाहर से अंदर की तरफ, मतलब यहां पे क्या होता है? मैंने कहा आउटर साइड मतलब बाहर से अंदर की तरफ होता है, आउटर साइड टू इनर साइड होता है। क्या होता है? आउटर साइड टू इनर साइड होता है। और इसी आउटर साइड से इनर साइड में जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन के मेथड को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा ये जो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में यहाँ पे सेल प्लेट का क्या होता है? बेसिकली फॉर्मेशन होता है। कोशिका पट विधि जो है वो कौन से पर्टिकुलर मेथड से देखा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल, जिसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन आउटसाइड टू द इनर साइड होता है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हम ये तो देख चुके हैं कि साइटोकाइनेसिस ऑफ द प्लांट जो है बेसिकली सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। अगर ये सेल प्लेट फॉर्मेशन से हो रहा है, लेकिन उसमें भी कौन सा मेथड है? सेंट्रीफ्यूगल मैनर है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है कि बहुत सारे जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं। कहां पर? मिड लाइन पे या फिर इक्वेटर पे। अगर ये मिड लाइन और इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रेगमोप्लास्ट का। फिर फ्रेगमोप्लास्ट पे क्या देखने को मिलेगा? मैंने कहा यहां पर ER और स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाते हैं और इससे किसका फॉर्मेशन होगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। और इसी पर्टिकुलर मेथड को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होता हुआ सेल प्लेट का फॉर्मेशन कहते हैं। और ऐसे ही क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस ऑफ द प्लांट। मैंने कहा उसका मेथड क्या होता है, ये पूरा मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड लॉट्स ऑफ कंसेप्चुअल चीज जो हैं आपको बताई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, अब हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल की। अब एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है हम ये स्टडी करने वाले हैं कि एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनेसिस इन व्हाट? मैंने कहा इन एनिमल, कि ये जो एनिमल होते हैं, एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है हम ये स्टडी करने वाले हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। अब देखिए साइटोकाइनेसिस इन एनिमल की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये देखें कि बेसिकली कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनिमल में देखने को मिलता है। हम ये देखते हैं कि कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है जंतुओं में कैसे होता है। देखिए यहाँ पर एक मेथड है या फिर यहाँ पर एक प्रोसेस
होता है उस मेथड या फिर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे बेसिकली कहा जाता है, बेसिकली क्या मैंने कहा, इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर इसी को कहा जाता है फरो फॉर्मेशन मेथड। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, का मतलब होता है जो संकुचन की प्रक्रिया होती है उसे हम कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। फरो फॉर्मेशन को कहते हैं खांच विधि। क्या कहते हैं, खांच मेथड कहते हैं, खांच विधि होता है। यहाँ पे फरो या ग्रूव लाइक खांच नुमा संरचना का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब देखिए मैंने कहा कौन सा मेथड है, ये है कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन को ही कहते हैं फरो फॉर्मेशन मेथड। क्या होता है, यहाँ पर फरो फॉर्मेशन मेथड होता है, फरो फॉर्मेशन मेथड होता है। तो बेसिकली यहाँ पर फरो फॉर्मेशन मेथड को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को कहते हैं खांच विधि। खांच विधि से बेसिकली क्या होता है, एनिमल में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और ये पर्टिकुलर प्रोसेस को हम समझने के लिए अगेन हम डायग्राम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये फरो का फॉर्मेशन किस मैनर में होगा, किस मेथड से होगा। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, बेसिकली मैंने कोई भी यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, सेल ले लिया। और यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर इस एनिमल सेल में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस एनिमल सेल में बेसिकली जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल। क्या होते हैं, मैंने कहा एक तो होता है माइक्रोफिलामेंट और एक क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। तो मैंने ये माइक्रोफिलामेंट बनाया, बेसिकली ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स है। इसी माइक्रोफिलामेंट्स पे अब मैं बनाने वाला हूँ क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है ये, मैंने कहा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट दोनों ही आपस में मिल करके बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साइटोकाइनेसिस इन एनिमल में क्या बनाएंगे, मैंने कहा यहाँ पर जो बनाते हैं बेसिकली क्या बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मिड बॉडी। क्या बनाते हैं, मिड बॉडी का फॉर्मेशन होता है, मध्य काय जैसा कुछ संरचना बनता है। लेकिन इसको बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, तो मैंने अभी बताया यहाँ पर बेसिकली मिड बॉडी का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है। तो माइक्रोफिलामेंट्स और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मिड लेयर पे, मिड लाइन पे, इक्वेटर पर अरेंज होकर के मिड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और अब क्या होगा, नेक्स्ट पर्टिकुलर मेथड में क्या होगा, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे फरो का फॉर्मेशन मतलब खांच का जो निर्माण है वो हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा ये ऐसा होता है, जनरली कैसा होता है, बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें इस तरह से यहाँ पे फरो का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फरो का फॉर्मेशन होता है वो किस मेथड से होता है, हम इसकी भी बात करेंगे। देखिए मैंने कहा इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्या हो गया है, फरो का फॉर्मेशन हो गया। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा ये जो है खांच जैसा स्ट्रक्चर बनना धीरे धीरे क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। अब अगर जैसे ही यहाँ पे फरो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो पर्टिकुलर साइटोकाइनेसिस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और पर्टिकुलर इस स्टेज में ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, मैंने कहा ये 2 पार्ट्स में इस तरह से क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन का जो प्रोसेस हमें देखने को मिला ये बेसिकली एनिमल सेल में देखने को मिला। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन और फरो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो मेथड होता है इसे क्या कहते हैं कि ये जो फरो फॉर्मेशन होता है वो किस मेथड से होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें वहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है सेंट्रीफ्यूगल मैनर में हुआ था। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है सेंट्रीपिटल मैनर में। किस मैनर में, यहाँ पर सेंट्रीपिटल मैनर जो होता है, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में जो है बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। लेकिन फॉर्मेशन किसका होगा, बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे मिड बॉडी का होता है। मिड बॉडी में ही बेसिकली क्या होता है, फरो फॉर्मेशन होना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। और 2 जो है सेल्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है विद द मेथड ऑफ सेंट्रीपिटल ऑर्डर। राइट, हमने ये स्टडी किया। अब हम स्टडी करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है। पर्टिकुलर इस लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया इसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एनाफेज देखा, एनाफेज के बाद टेलोफेज देखा, टेलोफेज के बाद हमने साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट देखा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल में कैसा होता है हमने ये भी स्टडी कर लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक। ये क्या है, बहुत स्मॉल टॉपिक है। हम अब देखने वाले हैं
इम्पोर्टेंस हम देखने वाले हैं कि बेसिकली अगर हम किसकी बात करते हैं, इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस भी किसका, इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस की। ये जो माइटोसिस होता है बेसिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए माइटोसिस के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली माइटोसिस का महत्व, समसूत्री विभाजन का महत्व हम समझने वाले हैं। यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी का पोर्शन है। मैंने कहा ये है क्या, बेसिकली सेल के रिपेयरिंग में काम आते हैं। क्या आते हैं, सेल के रिपेयरिंग की बात करें मतलब कोशिकाओं के मरम्मत में कौन से विभाजन की प्रक्रिया या फिर सेल जो है किस तरह से डिवाइड होती हैं। अगर सेल जो है रिपेयरिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका डिवीजन का मेथड कौन सा होता है। मैंने कहा ये माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो है इसी के हम पढ़ते हैं कि अगर हम जाइगोट की बात करते हैं, जैसे हम युग्मनज कहते हैं, और ये क्या होता है, ये डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, ये द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द 2n। तो यहाँ पर अगर हम जाइगोट के डेवलपमेंट की बात करें, किसकी, मैंने कहा यहाँ पर अगर जाइगोट की डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसकी, मैंने कहा इसके विकास की बात करते हैं, जाइगोट के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो जनरली किस मेथड से होता है। मैंने कहा यहाँ पर माइटोसिस का ही प्रोसेस जो है जाइगोट के डेवलपमेंट में भी देखने को मिलता है। टू बेसिक इंपोर्टेंस ऑफ द माइटोसिस जो है हमने देखा, दो महत्वपूर्ण इसके उपयोग देखे या इसके महत्व को देखा कि किस तरह से समसूत्री विभाजन का महत्व हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक भी हम यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिकली सम मॉडिफिकेशन ऑफ द माइटोसिस या फिर सम टाइप्स ऑफ द माइटोसिस। हम यहाँ पे समसूत्री विभाजन के मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण, उसके टाइप्स मतलब प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली हमारा टॉपिक जो है अब ये है, हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन। क्या है टॉपिक हमारा कि ये जो अगर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, मैं मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस में हम यहाँ पे जनरली टू टॉपिक्स या फिर इसके टू टाइप्स जो हैं, टू मॉडिफिकेशन जो हैं स्टडी करेंगे। मॉडिफिकेशन को हम क्या कह सकते हैं, टाइप्स कह सकते हैं या समसूत्री विभाजन का प्रकार कह सकते हैं। कौन कौन सा होता है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो यहाँ पे मेथड हम पढ़ेंगे, मेथड ए लेते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे ये होता है क्रिप्टोमाइटोसिस। क्या होता है, इसे हम कहते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस। अब ये क्रिप्टोमाइटोसिस के लिए ही एक अनदर टर्म यूज़ किया जाता है, इसी को कहते हैं प्रोमाइटोसिस। क्या कहते हैं, प्रोमाइटोसिस कहा जाता है। अब ये क्रिप्टोमाइटोसिस और प्रोमाइटोसिस को हमने क्या किया, स्टडी किया। क्रिप्टोमाइटोसिस और प्रोमाइटोसिस के बाद जो नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है या मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है, मैंने कहा ये होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। किसको हम स्टडी करते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कि मुक्त केंद्रकीय विभाजन। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या किस तरह से जो है माइटोसिस के अलावा हमें कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिलते हैं या कौन कौन से चेंज हमें किसी भी सेल में ऑब्जर्व होता है, ये हम देखेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूं वेरी फर्स्ट मेथड वो क्या है। मैंने कहा हम पढ़ने वाले हैं क्रिप्टोमाइटोसिस क्या होता है या प्रोमाइटोसिस क्या होता है। चलिए हम ये डिस्कस करते हैं कि क्रिप्टोमाइटोसिस क्या होता है। यहाँ पे प्रो या क्रिप्टो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं। क्रिप्टो और प्रो जो है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव। मतलब यहाँ पे जो है ये माइटोसिस कैसा होता है, सबसे ओल्ड टाइप का माइटोसिस होता है, प्रिमिटिव माइटोसिस होता है। आदिम प्रकार के समसूत्री विभाजन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोमाइटोसिस कहते हैं। आदिम हो रहा है तो हम इसमें बेसिकली हमने प्रिमिटिव बोला क्यों, यहाँ पर क्या क्या ऐसा होगा, मैंने कहा सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, अगर हम अमीबा की बात करते हैं, आप जानते हैं अमीबा जिसका शेप क्या होता है, अनियमित होता है, इररेगुलर होता है। जनरली इसमें क्या देखने को मिलता है, मैंने कहा अगर हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा में इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है, द्विविभाजन होता है, वो भी अनियमित प्रकार का द्विविभाजन या फिर द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बाइनरी फ्यूजन, इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन इन द अमीबा, बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है, मैंने कहा यहाँ पर प्रोमाइटोसिस देखने को मिलता है। क्या मिलता है, यहाँ पर प्रोमाइटोसिस। तो मैंने प्रोमाइटोसिस का एक बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल बताया है, ये क्या है, मैंने कहा अमीबा होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली स्टडी करने वाले हैं कि ये जो सेकेंड टाइप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में हमें
क्या और किस तरह का जो है स्पेशल मेथड देखने को मिलता है। हमारा सेक्स जो सेकेंड टाइप का जो मेथड होता है किसका, मैंने कहा समसूत्री विभाजन का, हम वो देखने वाले हैं। सेकेंड मेथड क्या है, हमारा सेकेंड मेथड जो जनरली है ये क्या है, बेसिकली ये है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त प्रकार का केंद्र के विभाजन कैसे होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या क्या होता है, इसके एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ही मैंने कहा प्रीवियस AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना क्या है कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा इसमें ही पर्टिकुलर हम क्या देखेंगे, इसी में ही पर्टिकुलर हम ये देखेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस तो होता है, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली माइटोसिस की बात करते हैं, कंप्लीट माइटोसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भी होता है, और उसके साथ साथ अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो वो भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो देखने को मिलेगा, लेकिन क्या नहीं होगा, मैंने कहा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम ये देखेंगे कि अगर कैरियोकाइनेसिस होता है लेकिन अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, हम ये देखने वाले हैं कि अगर न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, केंद्रक का जो डिवीजन होता है वो ऑब्जर्व होता है, लेकिन किसका डिवीजन ना हो, मैंने कहा कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, तो क्या होता है हम सीधे यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमें इस तरह से क्या देखने को मिलेगा। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस जो है रेगुलर बेसिस पे डिवीजन को शो करेंगे तो उसके नंबर्स कितने हो जाएंगे, बहुत सारे, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो तो डिवाइड कर नहीं रहा, तो यहाँ पे एक कंडीशन देखने को मिलता है, इससे क्या कहते हैं, इस तरह के डिवीजन से जो कंडीशन क्रिएट होता है इसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड डिवीजन कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड डिवीजन कहते हैं। और ये जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड डिवीजन, इसी के लिए ही एक टर्म और यूज करते हैं, इसी को ही कहा जाता है सिनोसाइटिक स्टेज, क्या कहते हैं, यहाँ पे सिनोसाइटिक स्टेज कहते हैं। ये सिनोसाइटिक स्टेज जो है इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब ये होता है कि बहुकेंद्रकीय जो अवस्था होती है जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, जो मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है यहाँ पे मेनी होता है। तो बेसिकली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में कौन सा स्टेज हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें सिनोसाइटिक स्टेज जो है जिसे हम समकोशिकीय अवस्था कहते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं लेकिन वहाँ पे क्या नहीं होता, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। इस तरह के डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या मुक्त प्रकार का जो है विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन का एक तरह से क्या होता है, माइटोसिस का मॉडिफिकेशन होता है, उसका टाइप होता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल की बात करें। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे सिनोसाइटिक स्टेज या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जो ले रहे हैं ये क्या होता है, आपने ए सेलुलर जो अकोशिकीय प्रकार के स्लाइमोल्ड्स होते हैं, औपंक जो कवक होते हैं स्लाइमोल्ड्स होते हैं बेसिकली, जिसमें प्लांट के भी करेक्टर होते हैं, यहाँ पे एनिमल्स के भी करेक्टर होते हैं, जो कनेक्टिव लिंक होता है प्लांट एनिमल के बीच में। बेसिकली ये जो है ए सेलुलर स्लाइमोल्ड में हमें इसी तरह का स्लाइमोल्ड जो होता है, ए सेलुलर स्लाइमोल्ड जिसे कहते हैं अकोशिकीय औपंक कवक जो होता है, बेसिकली उसमें मुक्त प्रकार का केंद्र की विभाजन देखने को मिलता है, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ से AIPMT में क्वेश्चन आ रखा है, मैंने कहा प्रीवियस AIPMT में क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये है कि अगर हम एंडोस्पर्म, मैंने कहा अगर हम एंडोस्पर्म, मैंने कहा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मैंने कौन सा टर्म यूज़ किया है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इन कोकोनट की बात करते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इन कोकोनट। बेसिकली कोकोनट में जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इसमें कौन सा डिवीजन देखा जाता है, ये क्वेश्चन आ रखा है कहाँ पे, प्रीवियस AIPMT मेडिकल एग्जाम में। तो उसमें सीधे एक ऑप्शन में क्या आंसर गिवन था, ऑप्शन गिवन था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक तरह से माइटोसिस
तो है, लेकिन ये कंप्लीट माइटोसिस नहीं है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, उसका मॉडिफिकेशन है। माइटोसिस का टाइप्स होता है, जनरली माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस भी होता है, साइटोकाइनेसिस भी होता है, बट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ऑन द अदर हैंड you can't see the process of cytokinesis. As a result, there is a formation of multiple nucleus, and that condition is known as multinucleated, and it is also known as sinusotic stage. There are two specific examples in this category. What is it? It is a acellular slime mold. And on the other hand, if I talk about the previous medical exam question, what is it? It was derived from this particular example. What is it? It is nuclear endosperm in the coconut. So basically, if I talk about the nuclear endosperm in coconut, there should be a division that belong to the which group? Free nuclear division, right? हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया. So basically अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक की तरफ. ये कौन सा है? मैंने बेसिकली सेल डिवीजन के कितने मेथड बताए थे आपको. मैंने कहा था जनरली यहाँ पे लोअर बुक्स में केवल 2 मेथड गिवन होता है, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस. हमने यहाँ पे थर्ड टाइप के भी सेल डिवीजन की बात की थी, जिसे हम क्या कहते हैं? एमाइटोसिस. यहाँ पे इन तीनों ही मेथड में से हमने माइटोसिस जो है उसको कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एमाइटोसिस जो है वो जनरली क्या होता है. एमाइटोसिस जो है एक बहुत स्मॉल टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम बात करते हैं कौन सा, अगर हम एमाइटोसिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम एमाइटोसिस की बात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको असूत्री प्रकार का जो विभाजन कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? असूत्री प्रकार का विभाजन कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि एमाइटोसिस के बारे में, या एमाइटोसिस जो वर्ड होता है, ये शब्द जो होता है वो दिया किसने? वर्ड गिवन बाय रीमेक. किसने दिया था? मैंने कहा एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रीमेक. क्या था? उनका नाम था रीमेक. तो रीमेक ने क्या दिया? एमाइटोसिस टर्म प्रपोज किया था. उन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? इट इज अ मोस्ट रैपिड टाइप ऑफ सेल डिवीजन. ये क्या होता है? तो बेसिकली ये जो माइटोसिस होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है? मैंने कहा इट इज अ रैपिड डिवीजन, रैपिड टाइप ऑफ सेल डिवीजन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये जो है कोशिका विभाजन की सबसे तीव्र गति से होने वाला विभाजन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रैपिड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एमाइटोसिस कहते हैं. वर्ड गिवन वाज द रीमेक. रीमेक ने क्या किया था? वर्ड दिया था. और ये रैपिड डिवीजन जो है वो जनरली कितने मिनट में हो जाता है? मैंने कहा यहाँ पर ये 20 to 30 मिनट में, बहुत कम टाइम लगता है. 20 to 30 मिनट में एमाइटोसिस कंप्लीट हो जाता है. लेकिन हमने इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, हमने जब सेल डिवीजन को स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था इन द केस ऑफ एटिपिकल यूकैरियोटिक सेल देयर विल बी द टाइम दैट विल कंज्यूम इन द सेल साइकिल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेल डिवीजन. यहाँ पे जो टाइम लगता है वो होता है 24 आवर्स का यूकैरियोटिक सेल में. ठीक है, उसके बाद मैंने जिस सेल की बात की उसमें भी 90 मिनट लगता है. लेकिन वहां पर हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था. दैट एग्जाम्पल वो क्या था? मैंने कहा वो एग्जाम्पल था एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे क्या कहते हैं? ई कोलाई कहते हैं. अगर यहाँ पर हम ई कोलाई की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली ये जो ई कोलाई होता है वो जनरली होता क्या है? मैंने कहा ये जो ई कोलाई होता है इसमें जो मेथड होता है सेल डिवीजन का बहुत ज़्यादा रैपिड होता है. यहाँ पर ये 20 मिनट में, कितने मिनट में? मैंने कहा 20 मिनट में इसमें पूरा सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है. डिवीजन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है इस पर्टिकुलर एमाइटोसिस के बारे में, ये क्या है? यहाँ पर एमाइटोसिस जो है इस प्रोसेस में हमें क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते. मैंने कहा यहाँ पर क्या दिखाई नहीं देते? यहाँ पे क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते. क्रोमोसोम दिखाई नहीं देने का रीज़न क्या होता है? मैंने कहा क्रोमोसोम तो तब दिखाई देंगे जब यहाँ पे क्रोमेटिन में क्या होगा? कंडेंसेशन होता है. और यहाँ पर क्रोमेटिन में कंडेंसेशन नहीं होता, मतलब कौन सा प्रोसेस नहीं होता? मैंने कहा यहाँ पर कंडेंसेशन, जिसे हम कहते हैं संघनन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर क्रोमेटिन में हमें देखने को नहीं मिलता है. जब यहाँ पे कंडेंसेशन ही नहीं होगा तो यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे दिखाई देंगे? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? क्रोमोसोम हमें दिखाई नहीं देते. अगर हम बात करें स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी नहीं होता है. मैंने क्या कहा कि स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर इन केस
of amitosis, that is a very rapid type of cell division. There is a no formation of the chromosome and there is a no formation of the spindle fiber. ठीक है, यहाँ पर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया. यहाँ पर एक नोट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा एमाइटोसिस के बारे में, ये क्या है कि ये जो नोट पॉइंट है इसके बारे में मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पे एमाइटोसिस जो होता है वो मोस्टली किस में होता है. मैंने कहा एमाइटोसिस जो होता है वो मोस्टली जनरली किस में होता है. मैंने कहा इट कैन बी सीन इन द प्रोकैरियोट्स. किस में होता है, ये प्रोकैरियोट्स में होता है. किस में होता है, मैंने कहा प्रोकैरियोट्स में होता है. लेकिन यहाँ पर देयर आर सम यूकैरियोट्स आल्सो इन विच द एमाइटोसिस कैन बी सीन. वो क्या है, मैंने कहा यहाँ पर कुछ सम टाइम जो है कुछ यूकैरियोट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें क्या देखने को मिलता है. मैंने कहा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें बेसिकली एमाइटोसिस देखने को मिलेगा. मैंने कहा मोस्टली किस में होता है, मोस्टली जो है ये प्रोकैरियोट में होता है. और यूकैरियोट की बात करते हैं तो मैंने कहा सम टाइम, यहाँ पे सम टाइम की बात करते हैं कि बेसिकली सम टाइम जो है किस में होता है, ये यूकैरियोट्स में भी होता है. ठीक है, अब सीधे हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं. हमारा एग्जांपल क्या है, हमारा एग्जांपल है यहाँ पे अगर हम बात करें वेरी फर्स्ट एग्जांपल दैट इज पेरामीशियम. ठीक है, पेरामीशियम इज अ मेंबर ऑफ विच फाइलम. हम जानते हैं कि पेरामीशियम जो है वो प्रोटोजोआ का फाइलम होता है. प्रोटोजोआ का क्या होता है, मेंबर होता है. तो बेसिकली अगर ये प्रोटोजोआ की बात करें, मैंने कहा ये प्रोटोजोआ है, ये फाइलम है. प्रोटोजोआ में क्या आता है, प्रोटोजोआ में अगर हम पेरामीशियम की बात करें और पेरामीशियम जो है उसमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है और एक जो न्यूक्लियस जिसका साइज ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं मेगा न्यूक्लियस. और ये जो मेगा न्यूक्लियस में हम डिवीजन के मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन होता है, यहाँ पर एमाइटोसिस टाइप ऑफ क्या होता है, डिवीजन होता है. ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक. राइट, मैंने कहा ये जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है उसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ विच, मैंने कहा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम या फिर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकली इसमें भी क्या देखा जाता है, इसमें भी एमाइटोसिस देखा जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में जो डिवीजन होता है या फिर यहाँ पे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में. मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया एंड एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी हमें सम टाइम क्या मिलेगा, मैंने कहा माइटोसिस, रैपिड टाइप ऑफ सेल डिवीजन. हमें बेसिकली एमाइटोसिस जिसे हम क्या कहते हैं, रैपिड टाइप ऑफ सेल डिवीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. हमने बेसिकली यहाँ पे 3 एग्जांपल्स काउंट किए हैं. कौन कौन से हैं, मैंने कहा इफ आई टॉक अबाउट द वन स्पीसीज इन पेरामीशियम विच बिलोंग टू द प्रोटोजोआ फाइलम, इसमें क्या होता है, तो इसके मेगा न्यूक्लियस में होने वाले डिवीजन को क्या कहते हैं, एमाइटोसिस कहते हैं. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इसमें भी सम टाइम एमाइटोसिस होता है. एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, एमाइटोसिस होता है. तो यहाँ पे देखा आपने कि माइटोसिस जनरली इन मोस्टली कैन बी सीन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम टाइम जो है ये किस में देखने को मिलता है, ये यूकैरियोटिक जो होते हैं सेल्स में या फिर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलते हैं. वर्ड किसने दिया, रीमेक ने. और बेसिकली यहाँ पर हम अगर टाइम की बात करें तो बहुत जल्दी हो जाता है. मैंने कहा 20 to 30 मिनट का टाइम यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूम होता है. और यहाँ पे देखा आपने देयर इज नो कंडेंसेशन प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ सेल डिवीजन. क्रोमोसोम नहीं होगा एंड एज वेल एज स्पिंडल फाइबर भी नहीं होगा. तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, हमने सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के 2 बेसिक टाइप्स मतलब एमाइटोसिस, माइटोसिस को कंप्लीटली स्टडी कर लिए हैं. इसके डिफरेंट इवेंट फेजेस, सब स्टेजेस, इन सभी को हमने जो है डिटेल में स्टडी किया. अब जो हम कल के लाइव सेशन में क्या देखने वाले हैं, कल के पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कैसे होते हैं, उसके डिफरेंट स्टेजेस, फेजेस के बारे में मैं 1 by 1 आपको बताऊंगा. ठीक है, जय हिंद, जय राजधानी.